बाइक, स्कूटी, मोबाइल खरीदते वक्त ये प्राइवेट फाइनेंस करने वाले आपको लूटते हैं, आपकी जेब काटते हैं, आपको पता ही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लैट रेट वर्सेस रिड्यूसिंग रेट की, कैसे ये आपको इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से आपकी जेब कटती है। तो मेरे भाई वीडियो पूरी देखना, वीडियो को सेव कर लेना अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो, ताकि आप फ्री टाइम में इसको देख सको। तो आओ बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। मैंने सभी फिगर्स लिख ली हैं ताकि समझाने में आपको आसानी रहे और आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना बने। तो मैं आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग रेट ही बढ़िया रहता है। लोन लेते हैं 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12% पर एनम, जिसको हम 1% पर मंथ भी लिख सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और ये बाइक वाले कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक फॉर्मूला ना लगे आपको, तो मैं आपको नोट्स के साथ समझाता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए के प्रिंसिपल के अमाउंट पर 1% के हिसाब से पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1% के हिसाब से 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट बना, पूरे 10 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे ये लोग। कितना बना, 10,000 रुपीज़। 1000 इंटू 10,000 रुपीज़। तो अब टोटल पेमेंट कितनी बनी हमारी जो हमें देनी है, 1 लाख रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट है और 10,000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट बना। तो टोटल हमें देने हुए 1,10,000 रुपये। तो अब इसके ऊपर EMI देखते हैं कितनी बनेगी। हमने 10,000 रुपये इंटरेस्ट दिया और 1 लाख रुपये हमने प्रिंसिपल लिया था, टोटल हुआ 1,10,000 रुपये। अब 1,10,000 रुपये हमें 10 मंथ्स में देने हैं, तो EMI आ गई आपकी 11,000 रुपीज़। अब बड़ी इजी लैंग्वेज में समझेंगे रिड्यूसिंग रेट से EMI कैसे निकालते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाई थी, पर अगेन फिर मैं समझा देता हूँ। 1 लाख रुपये का लोन रिड्यूसिंग रेट से अगर आपने लिया 10 महीनों के लिए, तो हम 10,000 रुपये करके उसको दे देंगे हर महीने, तो उसके बाद 1 लाख रुपीज़ पहुँच जाएगा। हम इसको 1 लाख रुपये को 10 किस्तों में बांट लेते हैं। सबसे पहले 10,000 रुपये करके देंगे तो 1 लाख रुपये उसके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, बड़ा ही ईजी मेथड है, आराम से समझो। अब जब हम उस किसी को 10,000 रुपीज़ रिटर्न करेंगे तो उसको साथ में इंटरेस्ट भी देंगे 1 लाख रुपये का। ठीक है, तो 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट 1% के हिसाब से कितना बना, 1,000 रुपीज़। अब उसके बाद हम 1 लाख रुपए देने के बाद हमारा बैलेंस बचेगा 90,000। 1% के हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे 900 रुपीज़। रिड्यूसिंग का फ़ायदा यही होता है कि जितना बैलेंस बचता है हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो हर महीने 10,000 रुपये कम करते हुए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 900, 800, 700। तो ऐसे ही हम हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे 10,000 रुपये कम करके। पहले महीने 1 लाख का इंटरेस्ट देंगे, फिर 90,000 का, 80,000 का, 70,000 का। अब टोटल पेमेंट देखो, 10,000 प्लस इंटरेस्ट 1,000 रुपये, 11,000 रुपये देने चाहिए, फिर 10,900। इस मेथड से अब आप टोटल पेमेंट देखो हमें देनी कितनी है, 1,05,500। 10 महीने में EMI आ जाएगी 10,550। टोटल पेमेंट हमें 1,05,500 देनी पड़ी इस मेथड से। अब उस मेथड से देखेंगे फ्लैट रेट से, तो हमने 1,10,000 रुपये दिए, टोटल डिफरेंस आ गया 4,500 रुपये। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये 10% जो है ना, आपको 21% पड़ रहा है मेरे भाई, 21.25%। अब इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ EMI कैलकुलेटर में डालकर। चेक करो, 1 लाख रुपए लोन लूँगा, 10 महीने के लिए लूँगा। अब EMI चेक करते हैं 11,000 रुपये कब आएगी। ये क्या रेट 21.25% पर आएगी इतनी EMI, माय गॉड। तो मेरे भाई मैंने अब आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया है फ्लैट रेट वर्सेस रिड्यूसिंग रेट। तो अब आप समझ गए होंगे रिड्यूसिंग रेट इज़ वेरी बेस्ट। और अगर किसी भाई को अभी EMI निकालनी नहीं आई हो तो मेरे भाई इससे पिछली वाली वीडियो देख लेना। और ये वाली वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो और समझ आ गई हो प्रॉपर, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी ही वीडियोज़ बनाता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। तो ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर कर देना जो अभी तक ये सेम गलती कर रहे थे, बिना EMI के कॉन्सेप्ट को समझे। कभी भी कोई आपकी EMI बनाए ना, तो उससे ये पूछ लिया करो फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग, और रिड्यूसिंग ही सिलेक्ट किया करो। क्योंकि अगर फ्लैट रेट पर कोई आपको EMI बनाकर दे रहा है ना मेरे दोस्त, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस चार्ज कर रहा है और आपको पता भी नहीं चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।